मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। उभरती उमंगें, उभरती अदाएं, जिंदा दिल्ली के शहर दिल्ली की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक एक कदम को जयदीप की तरफ से बहुत ही अदब, इज्जत, सम्मान, सत्कार, मोहब्बत भरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपको बता दूं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा। मगर एक बार मैं संस्कार विधि की पुस्तक पढ़ रहा था। संस्कार विधि में लिखा है कि जो नया युवराज राजा के पद पर बैठेगा, 7 पवित्र नदियों के जल से उसका अभिषेक होगा। आसपास के राज्य उसके लिए उपहार लेकर के आएंगे। राजमाता उसको स्नान कराएगी दूध से, शहद से और पंचामृत से। और जिस समय वो गद्दी पर बैठेगा तब कुल पुरोहित जो होंगे उस राज्यसभा के, वो उसे एक सोने का दंड देंगे और उसके हाथ में सोने का दंड देकर कहेंगे सर्वदंडोऽसि। हे राजन, आप ईश्वर की पृथ्वी पर मनुष्य की अवधारणा है, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। आप चारों वर्णों के लिए दंड के अधिकारी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, किसी को आप पुरस्कार दे सकते हैं, किसी की आप गर्दन उतार सकते हैं, ये आपका सर्वदंड है। और जिस समय राजा इस दंड को स्वीकार करेगा और कुल पुरोहित के पैर छुएगा, तब कुल पुरोहित उसकी पीठ पर एक मोर का पंख मारकर कहेंगे धर्म दंडोऽसि। यह धर्म का दंड है जो तुम्हारे भी ऊपर है। इस प्रसंग को पढ़कर जो भाव मेरे मन में आए, मुझे लगता है वही देशभक्ति की आधारशिला है। उन भावों को मैंने कागज पर उतारा। वो भाव थे, रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन ही धर्म हो मेरा, वतन ही जात हो जाए। इबादत कर मैं कहता हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता, तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए। क्षमा कीजिएगा यदि हम किसी दूसरे देश के झंडे जला देने या उसके मुर्दाबाद के नारे लगा देने को ही देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं। क्योंकि हमारी देशभक्ति, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये सारा जहान जिंदाबाद। क्योंकि हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, वसुदेव कुटुंबकम। और गुरु नानक देव साहब कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन। और यदि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर देने या भारत माता के जोर शोर से नारे लगा देने को ही देशभक्ति समझते हैं तो शायद हम गलत हैं। क्योंकि असली देशभक्ति वो है जब एक इंसान पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करता है और राष्ट्र हित में अपना योगदान दे देता है। असली देशभक्ति वो है जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा प्रदान करता है और कैप्टन तान्या शेरगिल जैसी योद्धाएं समाज को देता है। असली देशभक्ति वो है जब एक पत्रकार निष्पक्ष रूप से खबर दे देता है। असली देशभक्ति वो है जब हम किसी नेता को वोट उसकी जाति या नाम देख करके नहीं बल्कि उसका काम देख करके देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम जल को व्यर्थ बहने से रोक लेते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम अपना टैक्स ईमानदारी से जमा कर देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम देश के शहीदों और उनके परिवारों का सम्मान कर देते हैं। और असली देशभक्ति वो है दोस्तों जब हम 250 रुपए की टिकट खरीदकर कोई डर्टी पिक्चर नहीं बल्कि 70 रुपए की झाड़ू खरीदकर देश की सफाई में योगदान देते हैं। और जब इस देश का युवा अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मानने की नहीं स्वामी विवेकानंद की तरह से जानने की जिज्ञासा रखता है, तब प्रकट होती है असली देशभक्ति। और ईमानदारी से किया हुआ हर एक कार्य देश प्रेम कहलाता है। नेहरू युवा केंद्र के इस मंच से मैं कविता जी की बात कह देना चाहता हूं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और यहाँ मैं उस देश की बात करता हूं जिस देश में सुदूर तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटि के एक मल्लाह का बेटा इस देश की नैया का खेवैया, जिस देश में नेता हम खुद चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। हम चीन के टाइनामेन चौक के छात्रों की तरह लोहे के टैंकों के नीचे कुचले नहीं जाते। हम पोंगयांग के लोगों की तरह फौजियों के बूटों के नीचे रौंदे नहीं जाते। जिस देश में कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा जैसी बेटियां जन्म लेती हैं, जिस देश में बचेंद्री पाल जैसी महिलाएं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पूरे विश्व में नाम रोशन करती हैं, जिस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, अरे जिस देश में
हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, इसी मोहब्बत की जमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। नवीन भारत के युवा दोस्तों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, और हमारे चरित्र का निर्माण तब होगा जब हम अपनी संस्कृति का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद उस विश्व प्रसिद्ध शिकागो की यात्रा पर जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी कि हे मां, क्या मैं अब अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता हूं? तो मां शारदा ने उन्हें कहा, हे नरेंद्र, जरा मुझे वो चाकू पकड़ाइएगा। तो जब स्वामी विवेकानंद ने वो चाकू मां शारदा को पकड़ाया तो मां शारदा ने कहा कि हाँ, अब तुम पूरे विश्व में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम जा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि मां, आपने तो मुझसे कोई परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और पूरे विश्व में जाने की अनुमति दे दी, कैसे? तो मां शारदा ने कहा कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था, जिससे चोट लग सकती थी, और मेरी तरफ वो हिस्सा किया जो लकड़ी वाला था, जो सुरक्षित था। इस छोटे से कृत्य को करते हुए भी तुमने अपने हित से पहले दूसरे के हित की चिंता की। और साथियों, मुझे लगता है जब हम अपने हित से पहले दूसरे के हित की चिंता की चेतना का अपने व्यक्तित्व में निर्माण कर लेंगे, तभी होगा राष्ट्र का निर्माण। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को बुलंद करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनांसि जानताम समानी प्रपासः वन्न भागा समानी योक्तरे सहवो युनज्मी समंचोग्निम समर्यतारा नाभि विवाभित। हे ईश्वर, हम सभी एक हैं। मुझे लगता है हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हुए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करेंगे। क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तव कर्मणि। गुरबाणी कहती है, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, और इतना ही नहीं, कुरान शरीफ में लिखा है, इल्लल्लाह ला युगय्यरो मा बे कौमिन अतः युगय्यरो मा बे अनफुसिहिम। जिसका अर्थ है, खुदा किसी भी कौम की हालत को तब तक नहीं बदलता जब तक वहां का इंसान कर्तव्य न करे, कार्य न करे, कर्म न करे, अपने कर्तव्यों का पालन न करे। परंतु एक विडंबना हमारे समाज में है कि हमारे समाज में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं। है ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। और मेरे स्वरचित भाव हैं, कभी निर्माण की बातें, कभी अरमान लिखता हूं, मनुजता को बना मजहब यही फरमान लिखता हूं, स्याही रुक गई जो कर कलम से, फिर कहीं मेरी रक्त की धार से अपने मैं हिंदुस्तान लिखता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब इस देश में स्त्रियां बेखौफ होकर अपने घरों से निकल पाएंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब इस देश में शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सबका व्यक्तिगत अधिकार होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के विश्वविद्यालय कोई अराजकता का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के स्कूलों और कॉलेजों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू, विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महापुरुषों की जीवनी पर अध्ययन किया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा नायक, हमारा आइडल कोई फिल्मी अभिनेता नहीं बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की संसद से लेकर इस देश के कोने कोने तक हम स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, बौद्ध नहीं, हिंदुस्तानी कहने में फख्र महसूस करेंगे। और अंत करना चाहता हूं किसी शायर की पंक्तियों के साथ और अपनी तमन्ना के साथ कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पर और मां तुझे सलाम लिख देना। धन्यवाद। स्वराष्ट्र